साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं बोधाचार्य सूरजराही बोध आप लोगों के बीच में आज एक वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। इस वीडियो में साथियों मैं उस बात पर जिक्र करना चाहता हूँ, जैसा कि आप लोगों को विदित होगा कि बौद्ध धर्म की कथावाचक रजनी बौद्ध जी ने एक वीडियो उनका वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने माँ दुर्गा को वैश्या कह दिया और विपिन राज जी ने राम को गुंडा कह दिया। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भारतीय संविधान इस बात को नहीं कहता कि हम किसी की अवहेलना करें, किसी की बुराई करें, क्योंकि जिस व्यक्ति का मन है वो उस धर्म को अपना सकता है, उन शिक्षाओं को मान सकता है। तो सबसे पहले तो मैं जो बौद्ध धर्म के कथावाचक हैं उन लोगों से निवेदन करूंगा कि आप वो लोग हैं ना, धम्म को सही तरीके से स्टडी करो, अध्ययन करो, क्योंकि धम्म किसी की बुराई करना नहीं सिखाता है। दूसरी बात एक और है कि अगर धम्म में बताने की बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, आप समाज के सामने उन बातों को लाइए, जैसे शील सदाचार का मार्ग लोगों को बताइए। और अगर मैं बौद्ध धर्म की परिभाषा की बात करूं कि बौद्ध धर्म क्या है, तो एक आदमी का दूसरे आदमी के काम आना, ये बौद्ध धर्म की परिभाषा है। उसकी दुख मुसीबत में काम आना। तो आपको यदि समाज में बुद्ध की शिक्षाएं फैलानी है तो शील सदाचार का मार्ग बताइए, आर्य अष्टांगिक मार्ग बताइए, आर्य सत्य बताइए, पारमिताएं बताइए, बुद्ध ने जो करुणा मैत्री शांति का संदेश दिया वो बताइए। आप ऐसे शब्दों का यूज़ ना करें जिससे समाज में अराजकता का माहौल पैदा हो, समाज में द्वेष फैलने का काम हो। तो इस तरीके की भाषा, इस तरीके के व्याख्यान ना दीजिएगा प्लीज़। दूसरी बात एक और है कि रजनी बौद्ध और विपिन राज ने जब माफ़ी मांग ली तो लोगों ने उनको माफ़ भी किया, लेकिन कुछ लोग अभी भी बराबर वीडियोस बना रहे हैं और तरह तरह की बातें उनके बारे में कह रहे हैं। तो मैं तमाम ऐसे सनातन धर्म के जो कथावाचक उनसे दोनों कर जोड़ करके विनम्र आग्रह करूंगा कि आप लोग ऐसा वीडियोस बनाइए, ताकि और बना करके ये बताइए कि एक व्यक्ति ने गलती की और उसने माफ़ी मांग ली, तो फिर इस प्रकार की अशोभनीय भाषा का प्रयोग ना करें, अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। क्योंकि बुद्ध कहते हैं आग से कभी आग नहीं बुझती, वैर से कभी वैर समाप्त नहीं होगा। किसी ने कही और किसी ने मानी, कहें कबीर दोनों ज्ञानी। तो मैं कहूँगा कि अगर आप भी सही मायने में कथावाचक हैं और आप भी समाज में शिक्षा देने का काम करते हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा अपने अंदर करुणा मैत्री जगाने का काम करें और नफरत और द्वेष फैलाने का कार्य ना करें। क्योंकि जितना मैंने बुद्ध को पढ़ा है, क्योंकि जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नहीं थे, उससे पहले वो सिद्धार्थ थे, राजकुमार थे, तो कोलीय वंश और शाक्य वंश के बीच में जो रोहिणी नदी थी, एक बार सूखा पड़ गई तो बरसात नहीं हुई, तो उस नदी के पानी से कोली और कपिल वस्तु के लोगों के बीच में विवाद हो गया कि पहले हम अपनी फसलों को सींचेंगे। तो इस बात को लेकर के एक बैठक हुई शाक्यों की कि अगर पानी के पीछे युद्ध करना पड़ा तो हम युद्ध करेंगे। तो उस साखी सभा में सिद्धार्थ गौतम भी सदस्य थे। तो पूछा गया अगर कोई इस बात का विरोध करे तो बताए, वरना युद्ध की घोषणा होने पर युद्ध करना पड़ेगा। तो सिद्धार्थ गौतम ने दो टूक मना कर दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि पानी के पीछे अगर हमने खून बहा दिया तो पानी बचा के क्या फ़ायदा कर लिया। तो उसकी कुछ शर्तें थी कि अगर कोई युद्ध नहीं करेगा, युद्ध की घोषणा होने पर तो देश निकाला कर दिया जाएगा, परिवार की संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा, फांसी दे दी जाएगी। तो सिद्धार्थ गौतम ने इतनी सी बात के पीछे कि युद्ध ना हो, तो उन्होंने घर परिवार को छोड़ना मंजूर किया, घर परिवार को त्यागना मंजूर किया, लेकिन युद्ध उनको पसंद नहीं था। लेकिन आप लोग हैं ना, युद्ध करने पर उतारू हैं, आप लोग आपस में द्वंद्व करने पर उतारू हैं। बुद्ध का पूरा जीवन अगर आप स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो उसमें आप पाएंगे कि बुद्ध ने अपने जीवन में कहीं भी किसी को नहीं मारा। बुद्ध ने तमाम ऐसे लोग, जहाँ तक कि डाकू अंगुलीमाल जो इतना खूंखार खतरनाक डाकू था, उसको भी अपनी वाणी से परिवर्तित कर दिया, अपनी करुणा, अपनी मैत्री से परिवर्तन कर दिया। और उन्हीं के मार्ग पर चले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी। भारत में फैले तमाम छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच का जो माहौल था,
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी इन व्यवस्थाओं को खत्म करने के लिए कभी तीर तलवार हथियार लाठी डंडे का सहारा नहीं लिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने करुणा मैत्री का सहारा लिया, ज्ञान का सहारा लिया और ज्ञान के दम पर विरोधियों के मुंह काले कर दिए। दम बंधुओं, एक रक्त की बूंद जमीन पर नहीं गिरने दी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने और युग परिवर्तन कर दिया। ऐसे थे हमारे महापुरुष, ऐसे थे परम पूज्य बाबा साहब, ऐसे थे तथागत बुद्ध। और आप लोग है ना द्वंद्व की बात करते हैं, अराजकता की बात करते हैं, युद्ध की बात करते हैं। तो मैं दोनों, चाहे वो सनातन धर्म के कथावाचक हों चाहे बौद्ध धर्म के कथावाचक हों, मेरा दोनों से आग्रह है कि आपस के भेद को, मनमुटाव को खत्म करके करुणा मैत्री का संदेश देने का काम करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।